राम राम दोस्तों मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली। काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन का भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जैसे 24,000। लेकिन हमारा कंसर्न ये नहीं है। हमारी कंसर्न दो चीज़ों को लेके है। पहली, क्या मार्केट लास्ट में कुछ ठहराव दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है? दूसरा, क्या ये चाइना की न्यूज़ के कारण है कि वायरस फिर से आ रहा है और मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिलेगा? सिचुएशन कुछ भी हो, मैं आपको हमेशा कहता हूं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। सिर्फ ये सोच के कि कोई वायरस आ रहा है और आप नेगेटिव साइड पोजीशन लेके बैठ जाए, वो सही तरीका नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन क्रैश की सिचुएशन है, नेगेटिविटी की मार्केट में सिचुएशन है, नेगेटिव न्यूज का इंपैक्ट है, तो बहुत सारी चीजें समझनी जरूरी है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखेगा। अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, और नए हो सब्सक्राइब भी करना। एक सिचुएशन समझो। मान के चलो मार्केट में क्रैश ही आ रहा है या नेगेटिविटी है मार्केट में, ठीक है। अब निफ्टी 50 की बात करते हैं, ठीक है। आप एक्सपायरी पे काम कर रहे हो, मार्केट गिर रहा है, ठीक है। 2-3 दिन बाद आपकी एक्सपायरी है, लेकिन मार्केट साइडवेज चला गया, लेकिन आपने भर भर के पोजीशन उठाई हुई है कि अब तो मार्केट गिरेगा। एक्सपायरी खत्म हो गई, मार्केट फिर गिरना शुरू हो गया। फिर से आपका यहां पे लॉस हो चुका था, आपने सोचा कोई बात नहीं, लॉस हो गया, अभी तो मार्केट गिर रहा है, नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन उठा लेते हैं। लेकिन एक्सपायरी से पहले मार्केट फिर साइडवेज हो गया। आपके प्रीमियम को यहां पे भी जीरो कर दिया, यहां पे भी जीरो कर दिया। फिर आपने फिर से मार्केट गिरने लगा। फिर से आपने सोचा चलो यहां पे भी जीरो होगा, यहां पे भी जीरो होगा, क्रैश आ रहा है, यहां पे उठा लेते हैं। फिर एक्सपायरी से पहले फिर साइडवेज हो गया काफी दिनों तक। फिर मार्केट गिरने लगा, यहां पे भी आपका पैसा जीरो कर दिया। ऐसा बहुत बार हुआ है, कोविड में बहुत लोगों के साथ हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पे काफी लोग अपना दिमाग लगाएंगे कि चलो ये तो हो गई बात किसकी, वीकली एक्सपायरी की, क्यों ना हम मंथली एक्सपायरी उठा ले। भाई दोस्त, मेरी एक बात बताओ, चाहे वीकली एक्सपायरी की बात हो, चाहे मंथली एक्सपायरी की बात हो, अगर आपका प्रीमियम एक बार डाउन हो गया, अगर मार्केट 10-15 दिन भी साइडवेज हो गया, आपका प्रीमियम डाउन कर दिया, आपको ट्रैप कर लिया, या फिर ये सोच के कि मार्केट में नेगेटिविटी है, काफी लोग सेलिंग आएंगे, नेगेटिव साइड पोजीशन बनाएंगे, मार्केट ने बाउंस मार दिया, तो आप ट्रैप हो जाओगे, बुरी तरीके से ट्रैप हो जाओगे। और हो सकता है आप इस लालच के कारण कि आपका पैसा काफी बढ़ जाएगा, उस लालच के कारण आप मार्केट में आएंगे और बर्बाद होके जाएंगे। तो इसलिए किसी भी न्यूज के बेस पे, चाहे वो पॉजिटिव न्यूज हो या फिर नेगेटिव न्यूज हो, इन एग्जाम्पल से मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कोविड में मैंने ये सिचुएशन देखी है, बहुत बार देखी है, बहुत लोगों के साथ होती हुई देखी है, बहुत डिस्कशन हुए हैं इन चीजों पे। तो इसलिए अपने राइट अप्रोच पे काम करो, अपने सेटअप पे काम करो, अपनी स्ट्रेटजी पे काम करो। बन रही है काम करो, नहीं बन रही है कोई नहीं, शांति से बैठो, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करो। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, कुछ ही दिनों बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। चाहे आप बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो, इस पे भी 75% ऑफ है। चाहे आप बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो, इस पे भी 75% ऑफ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल हम लॉजिक पे आते हैं। लॉजिक से पहले कुछ चीजें समझते हैं, ध्यान से समझना। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। क्या आपको निफ्टी 50 एक सपोर्ट जोन पे दिखाई दे रहा है? ध्यान दो, बहुत बारीकी से ध्यान दो। क्या मार्केट पहले भी यहां पे सपोर्ट ले चुका है? बिल्कुल ध्यान देना है, यहीं पे आ जाओ वापस। अगला देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट देखो। बैंक निफ्टी क्या सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे चुका है? फिर से ध्यान दो, निफ्टी 50 में हमें सपोर्ट जोन पे मार्केट दिखा, लेकिन बैंक निफ्टी ने उस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया हुआ है, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। साथ के साथ 0.5 जोन का भी ब्रेकडाउन दिया हुआ है। हम समझेंगे जब यहां पे आएंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन समझने लायक बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हमें डिटेल में फोकस करना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ते एक बार सेंसेक्स पे भी नजर डालो।
क्या सेंसेक्स भी आपको सपोर्ट जोन के पास ही दिखाई दे रहा है? पहले भी जहां पे मार्केट सपोर्ट ले चुका है, जब ये बड़ी गिरावट आई थी तब भी मार्केट ने इसी सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया था, बिल्कुल अभी सपोर्ट जोन पे, यानी कि इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें खतरा है, मार्केट और ज्यादा नेगेटिविटी आपको दिखाएगा। ठीक है, फिर निफ्टी पे नजर डालते हैं। फिर निफ्टी पे भी क्या सिचुएशन है? फिर निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे चुका है, पहले जो सपोर्ट जोन था उससे नीचे मार्केट जा चुका है। ये सिचुएशन समझ में आ गई। आइए वापस वहीं पे आ जाते हैं, इनका हम डिस्कशन करेंगे। ये मैंने हिंट आपको क्यों दिए? ताकि हम इन्हें आगे आने वाले फ्यूचर में, जब मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा, अभी वीडियो में ही इतना लंबा फ्यूचर में मत जाओ, ये भी जो नजदीकी फ्यूचर है इसी वीडियो में 5-10 मिनट के अंदर ही जो आपके साथ डिस्कशन करूंगा, वहां पे इन इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। पहली सिचुएशन समझो, ठीक है, निफ्टी 50 पे आ जाते हैं हम। पहली सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मार्केट ने किया क्या है? 0.5 का जो जोन था फिबोनाची के अकॉर्डिंग मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट एक सपोर्ट जोन के पास में खड़ा हुआ है। कितनी बार ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है मार्केट से? 3 बार। पहले यहां पे आया था फर्स्ट टाइम, दूसरे टाइम यहां पे आया था, तीसरे टाइम अभी मार्केट इस जोन पे आया हुआ है। अगर इसे ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर मार्केट के लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटी क्या है? 0.618। क्या पहले भी मार्केट यहां पे आ चुका है? बिल्कुल। नवंबर में मार्केट यहां पे आ चुका है और सपोर्ट लेके बाउंस भी कर चुका है। और हमारा भी रूल यही है कि 0.5 और 0.618 के पास वो पावर है जो मार्केट को बाउंस भी करवा सकती है, रोक के भी रख सकती है। लेकिन अगर 0.618 का ब्रेकडाउन मार्केट ने दे दिया तो इसका मतलब ये ट्रेंड चेंज कर चुका है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट में हमें और भी ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिले। हालांकि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, इस तरह की गिरावट उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, इंटरडे के लिए भी काफी अच्छी रहती है कि आप यहां पे देखेंगे कि निफ्टी 50 एक बड़ा झटका दे रहा है आपको। क्या ये बड़े झटके के लिए और तैयार हो रहा है? क्या सिचुएशन रहेगी? क्योंकि हम 24,000 का काफी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं और कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 24,000 से नीचे प्राइस सस्टेन होना शुरू होता है तो हमें और भी ज्यादा नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो मार्केट ने हमें 24,000 का भी ब्रेकडाउन दिया है, उससे नीचे प्राइस सस्टेन किया है। समझ में आ रही है कि चीजें नहीं? अभी और डिटेल में समझ में आएगी, बेफिक्र रहिए, हम डिटेल में समझेंगे, उस बात से आप कहीं मत जाइए। लेकिन आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए सिचुएशन को और थोड़ी डिटेल में समझते हैं। पहले हम लॉजिक पे आ जाते हैं। लॉजिक काफी ज्यादा सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। हम यहां पे डिस्कशन कर रहे थे, ये है आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये है आपका प्रीवियस डे लो, और यहीं पे आपका 24,000 का जोन। जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। मार्केट ने ऊपर टाइम स्पेंड किया, ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ आपको एक रिट्रेसमेंट मोमेंटम दिखाया, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया। तो जैसे ही मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है, आपको काफी बेहतरीन मार्केट ने मोमेंटम दिया। क्या इतने बड़े मोमेंटम पकड़े जाते हैं? देखो, पूरी तरीके से किसी को भी नहीं पता होता कि मार्केट कितना गिरेगा या किस जोन पे जाके रुकेगा। इसके मैंने सिंपल से तरीके बताए हुए आपको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझाया हुआ है। चाहे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन हो, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो, या ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो, ये सारी चीजें मैंने आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर डिस्कस की हुई है, जिसपे अभी 75% ऑफ चल रहा है। आप जाके सीख सकते हैं और समझ सकते हैं उन सारी चीजों को, मेरी सेटअप और स्ट्रेटेजीज को, और मार्केट को ऑब्जर्व करना, वहां से आप सीख सकते हैं। समझ में आ गया आपको? लेकिन हमारे लिए वो कंसर्न नहीं है। हमारे लिए जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई है, हमारे लिए जो मैंने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था, मार्केट आया, सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, लास्ट में कितने लोगों को यहाँ पे काइंड ऑफ एक ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है?
कितने लोगों को दिखा रहा है? काइंड ऑफ इस तरह की सिचुएशन। क्या इसने मार्केट को रोक लिया है? वो ही सिचुएशन हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, इसका मतलब मार्केट ने एक पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है और आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया है, तो मार्केट में आपको और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन अगर मार्केट यहां से बाउंस करने लगा तो पॉजिटिव साइड जाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। क्यों समझदारी नहीं होगी? क्योंकि जो ये गिरावट में सेलिंग आई है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये प्रॉफिट बुकिंग कितनी होगी कोई नहीं जानता, समझो। क्योंकि नजदीकी अगर हम उससे चलेंगे पिछले यहां पे, इसलिए तो मैंने रूल बनाए हुए हैं कि आप हाफ क्वांटिटी में काम करो। अगर आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ज्यादा डिटेल में मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, वहां पे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे। अगर काफी लोग ट्रेड करने लग गए कि मार्केट सपोर्ट जोन पे है, यहां से भी बाउंस करा था, यहां से भी बाउंस करा था, तो फिर से मार्केट बाउंस करेगा, इस तरह की सिचुएशन। लेकिन इसका डिस्कशन करने से पहले आपको कुछ बातें समझनी चाहिए। पहली बात समझो, जब मार्केट इस जोन पे आया था तो मार्केट ने काफी ज्यादा साइडवेज मोमेंटम दिया था, 0.5 की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की थी। पहली बात समझो। दूसरी बात, जब ये सेकंड टाइम यहां से मोमेंटम आया था तब भी 0.5 पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था। ये वाली कैंडल को देखो, फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनी थी, ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। यानी कि जाते समय भी 0.5 की रेस्पेक्ट की गई थी। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव सिचुएशन बनी तो हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही रहने वाला है। तीसरी बात पे फोकस करो, जब भी इस तरह के मोमेंटम आते हैं मार्केट में, अचानक से गिरावट और तेजी की सिचुएशन आती है, तो मार्केट की साइडवेज या रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। और ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में समझाया था। मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिए थे, जैसे बड़ी कैंडल बनी साइडवेज, यहां पे देखो बड़ी कैंडल बनी साइडवेज, बड़ी कैंडल बनी साइडवेज, बड़ी कैंडल बनी साइडवेज। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाए थे वीडियोस में, अगर आपके याद होगा। तो अगर मार्केट इतने बड़े फॉर्मेशन दे रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं प्राइस को सस्टेन जरूर करेगा, चाहे वो रिट्रेसमेंट के रूप में करे या फिर साइडवेज सिचुएशन के रूप में करे। लेकिन अगर ये सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देता है तब रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी कम है, तब मार्केट कहीं ना कहीं अप्रोच करने की कोशिश करेगा 0.618 की तरफ, यानी कि 23,195 की तरफ मार्केट अप्रोच करने की पूरी कोशिश करेगा। यहां तक सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं समझा रहा हूं? आइए मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं, इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। क्योंकि काफी लोग, शुरुआत में मैंने आपको एक चीज समझाई कि काफी लोग इस गिरावट का इंतजार कर रहे हैं और नेगेटिव साइड पोजीशन बनाएंगे कि भाई कोविड आ गया, कोविड आ गया, कोविड की तरह पैसा बनाएंगे। आपको उस चीज पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने सेटअप पे काम करना है। सिचुएशन समझते हैं, पहले नेगेटिव सिनेरियो को ही समझते हैं। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए नजदीकी सपोर्ट कौन सा है? प्रीवियस डे लो है। तो मैं क्या कहता हूं आपको हमेशा कि ये सारी चीजें आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी के रूल नंबर 2 में मिलेगी। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर नजदीकी सपोर्ट है, अगर आप नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, तो कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों ना हो, कितना भी बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, वो किसी काम की नहीं है। हमें उस सपोर्ट पे रिएक्शन देखना है मार्केट का। क्योंकि पहले मार्केट उस तरह के सेटअप और स्ट्रेटजी आपको इसलिए बना के दे रहा हो, अगर वो ट्रैप करना चाह रहा हो आपको और उस सपोर्ट पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए। जब हमें पता है, हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख के आए हैं कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो हम पहले प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देंगे। लेकिन उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? 23,500 एक राउंड लेवल भी है, नजदीकी राउंड लेवल है। तो हमारे लिए पहला सपोर्ट क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया 23,500। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर हम मार्केट में कहीं ना कहीं ये 0.618 की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। 23,195 काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट के रूप में आपके लिए आगे आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो नेगेटिव सिनेरियो है। अभी मैं गैप डाउन का भी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि गैप डाउन की सिचुएशन अगर बन गई, वो भी नेगेटिव साइड, तो उस सिचुएशन पे मार्केट का बिहेवियर क्या रहेगा उसे भी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे।
अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जाने लगा, अब ध्यान दो पहला स्विंग हमारा कहां है, यहां है, क्या यहीं पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है, क्या पहले भी मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है, ध्यान दो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है, जो कि हम देख के आए हैं, समझो बात को। तो स्विंग भी यहीं पे है, रेजिस्टेंस भी यहीं पे है, तो पॉजिटिव सिनेरियो के लिए पहली चीज इससे ऊपर प्राइस सस्टेन होना जरूरी है 23,784, और उससे भी ज्यादा जरूरी है 24,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन होना। यानी कि यहां से हम ये समझ चुके हैं कि अगर पॉजिटिव सिनेरियो आया तो हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, क्योंकि हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे लिए पहली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 0.5 फिबोनाची के अकॉर्डिंग, कौन सा 23,784, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पहला स्विंग भी यहीं पे है, इसका ब्रेकआउट मिला, फिर आपके लिए राउंड लेवल 24,000 काफी इंपॉर्टेंट जोन है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले भी खेल चुका है, अगर आप सेकेंड और थर्ड में भी देखोगे इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले भी आपके साथ खेला हुआ है और आज भी खेला हुआ है। समझ में आ गया आपको, पूरी पिक्चर समझ में आ गई। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, अब गैप डाउन ओपनिंग को थोड़ा सा ध्यान से समझो। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, प्रीवियस डे लो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 23,500। मान के चलो मार्केट प्रीवियस डे लो के पास में ही गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेक डाउन देता है, तब आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा ये। इसका ब्रेक डाउन मिल गया तो मार्केट कहीं ना कहीं इस तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा, हमने ये समझा। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर इस जोन के बीच में गैप डाउन ओपनिंग दे दे, फिर से ध्यान से समझो, प्रीवियस डे लो 23,500 के बीच में अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दे तो मार्केट हमारे लिए किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है। या तो वो 23,500 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करे, और बेहतर ये रहेगा इस बीच टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे, तो और स्ट्रॉन्ग आएगा हमारे अंदर कि हम नेगेटिव साइड कुछ सोच सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां पे इस जोन में गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव चलने लगा तो प्रीवियस डे लो भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इसलिए आप ऊपर की तरफ जाते समय कम पॉइंट में काम करेंगे और कम क्वांटिटी में काम करना ही ज्यादा समझदारी होगी, क्योंकि आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार बैंक निफ्टी पे भी नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी की अगर सिचुएशन देखोगे, देखो लॉजिक काफी सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, कहां से, 51,000 के राउंड लेवल से रिजेक्शन लिया गया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया है और प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया है। ये सारे सेटअप कहाँ है, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर आपको ये सारी सिचुएशन मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, और फिर मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दे दिया। क्लियर यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो की सिचुएशन का फॉर्मेशन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, और मार्केट ने 50,000 के राउंड लेवल का भी ब्रेकडाउन देके एज ए रेजिस्टेंस इस पर रिएक्ट किया है, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की सिचुएशन साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन हमारा कंसर्न ये नहीं है, हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि इसने ब्रेकडाउन दे दिया है सपोर्ट जोन का, और साथ के साथ 0.5 के जोन का भी ब्रेकडाउन दे दिया है। तो दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बन चुके हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो फोकस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिस जोन पे मार्केट खड़ा है, क्या पहले भी खड़ा हो चुका है इस जोन पे? बिल्कुल। नवंबर में भी इसी जोन पे खड़ा था। क्या पहले भी खड़ा था? बिल्कुल। अगस्त में भी इसी जोन पे खड़ा था। क्या पहले भी खड़ा था? बिल्कुल। जून में इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। क्या पहले भी खड़ा था? बिल्कुल। अप्रैल में इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, यानी कि पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद अब ये सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, पहली चीज हमें समझ में आ गई। क्या हर बार इस लेवल की रेस्पेक्ट की है? अप्रैल में इस जोन पे गिरावट दिखाई है, जून में इस जोन पे ब्रेकआउट दिखाया है, अगस्त में इस जोन पे बाउंस दिखाया है, नवंबर में इस जोन पे बाउंस दिखाया है, अब ये जनवरी में फिर से इस जोन पे आ चुका है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये प्रीवियस की तरह बाउंस दिखा के ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा, उस सिचुएशन पे 50,275 पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, और इसका आपको ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई और 51,000 जो राउंड लेवल है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर ब्रेकडाउन देता है उस सिचुएशन पे जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 0.618 यानी कि 49,251 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में, क्योंकि फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमें यही दिखाई दे रहा है और इसके बाद राउंड लेवल है 49,000 का। सिचुएशन कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं? क्लियर हो गई ना? इतने क्लियर तरीके से कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं हो सब्सक्राइब कीजिए। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, हम सेंसेक्स का भी देखेंगे एक ओवरव्यू और फिर निफ्टी को भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए सेंसेक्स की तरफ चलते हैं, सेंसेक्स की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। सेंसेक्स भी एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है, लेकिन ये अपने 0.5 का जस्ट ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन दिया लेकिन एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आप देखेंगे 77,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां पे ये पहले सपोर्ट ले चुका है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 0.618 का जोन है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे आपको ये जोन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने लो जून का लिया है और हाई मैंने सितंबर का मार्क किया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको फिबोनाची लगा के दिखाया हुआ है। तो ये आपके लिए नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेंगे। अगर मार्केट को बाउंस करना है तो ये 77,000 से बाउंस कर सकता है, क्योंकि पहले भी यहां से मार्केट बाउंस कर चुका है। लेकिन इस जोन पे आते ही आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करने लग जाएंगे, ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं सेटअप बने काम करो, भले ही स्टॉप लॉस सेट हो जाए, क्योंकि आपके पास ट्रेड करने का लॉजिक था। जब तक आपको ट्रेड करने का लॉजिक नहीं है आपके पास, तब तक उस ट्रेड का कोई मतलब नहीं है, वो आपके लिए यूजलेस है। आइए फिर निफ्टी पे नजर डालते हैं। फिर निफ्टी क्या कह रहा है? फिर निफ्टी भी ऑलरेडी आपको एक ब्रेकडाउन दे चुका है, लेकिन अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसके पास 23,200 से लेकर, ये 23,000 से लेकर 23,200 तक सॉरी, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां से इसने अक्टूबर में भी बाउंस मारा था, नवंबर में भी बाउंस मारा था और अभी जनवरी में भी इस जोन के पास आ चुका है। अगर इसे बाउंस करना हुआ इस जोन से बाउंस कर जाएगा, नहीं तो ये देगा आपको ब्रेकडाउन। और अगर इसने ब्रेकडाउन दिया फिर आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आपके लिए इस एरिया में हो सकती है 22,400 के पास में, आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, जल्दी मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।